गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। CDNP हायर सेकेंडरी स्कूल सिहोरा ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट है हमारा सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था, और इसका टॉपिक है हमारा पैकिंग इन सॉलिड मतलब ठोसों में संकुलन। क्या पढ़ना है हमको? पैकिंग इन सॉलिड मतलब ठोसों में संकुलन। सबसे पहले हमको जानना है कि पैकिंग इन सॉलिड है क्या। बोलते हैं पैकिंग इन सॉलिड मतलब पैकिंग, बोलते हैं ना पैकिंग मतलब एक बंद पात्र हम बोल देंगे, पैकेजिंग, क्लोज पैकिंग जिसको बोलते हैं इसमें पैक कर दो। कोई सा भी सामान हम जब खरीदने जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं सबसे पहले कि इसमें हमको पैक कर दो, ठीक है। अब वो कितने भी आकार के हो हमको ये पता नहीं, ठीक। तो सबसे पहले हम इसका पैकिंग इन सॉलिड के बारे में पढ़ते हैं कि constitute of a crystal get packed in such a way the density and the stability must be the maximum. Constituents जो हमारे रचक कण पार्टिकल्स क्या होंगे? कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स हमारे जो होंगे, कॉन्स्टिट्यूट रचक कण पार्टिकल्स होंगे, जैसे कि आयन, ठीक है, आयन हो जाएंगे, एटम हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। ये कैसे होते हैं? एक दूसरे अरेंज हुए होते, मतलब एक नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। कैसे होते हैं? नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, और उसी व्यवस्था को हम क्लोज पैकिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोज पैकिंग। तो मैं आपको थोड़ा सा चित्र के माध्यम से समझा रहा हूं। मैंने क्या लिया कि ये क्या हमारा एक समतल, एक प्लेन जगह पर मैंने क्या बनाया, ये इन क्रिस्टलों को बना दिया। ये मेरे क्या हो गए हमारे ये क्रिस्टल, क्या बोलेंगे इनको हम? ये मैंने बना दिया ये क्रिस्टल। ये सारे कैसे रहेंगे? सेम साइज के होंगे हमारे। यहाँ पास क्या होंगे? अभी हमारे सेम साइज के होंगे। पैकिंग इन सॉलिड ठोसों में संकुलन। ठोसों में संकुलन की बात होती है कि ये हमारा पूरा क्या हमारा क्रिस्टल, क्या है? क्राइस्टल या ठोसों में संकुलन। क्रिस्टल क्या है? ठोसों में संकुलन। मैंने क्या बताया कि जो हमारे रचक कण होंगे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स होंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स कौन कौन से हमारे? ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल क्या हो जाते हैं? एक ही अरेंज में, एक सिटिंग अरेंजमेंट, जिनको हम एक ही अरेंज में हम क्या देखते हैं? व्यवस्थित रूप से जमे हुए हैं। तो ये क्या हमारे, इनको हम सबको क्या बोल देंगे? ये को एटम हो सकता है हमारा, मतलब परमाणु हो सकता है, अणु हो सकते हैं हमारे, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं? आयन, मतलब प्लस और माइनस। इन तीनों से मिलकर के हमारा क्या बनता है? एक क्रिस्टल बनता है, और इसी क्रिस्टल की एक नियमित व्यवस्था को ही हम क्या बोलते हैं? एक नियमित व्यवस्था को ही हम क्लोज पैकिंग बोला जाता है। मतलब सॉलिड में ठोसों में संकुलन, पैकिंग इन सॉलिड मतलब हमारे ठोसों में क्या है? आयन है, परमाणु है, आयन है, ठीक है, अणु है, परमाणु है, ठीक, आयन, एटम, मॉलिक्यूल्स, ये तीनों चीजें हैं। और वो कैसे एक सीक्वेंस में, मतलब एक अरेंज किए हुए हैं, एक सिटिंग अरेंजमेंट करने के लिए अरेंज किए हुए हैं, और साथ ही क्या करते हैं? बनाते हैं, क्रिस्टल बना लेते हैं, और एक बंद पात्र मतलब एक बंद जैसे रहते हैं। मतलब ये चारों साइड से क्या एक प्रकार से हम देखते हैं? बंद है। इसको हम बोला जाता है क्लोज पैकिंग या पैकिंग इन सॉलिड, ठोसों में संकुलन बोला जाता है। बात आती है समन्वय संख्या। जब किसी क्रिस्टल में एक गोले को या एक जालक बिंदु को कई अन्य जालक बिंदु घेरे रखते हैं, उसको बोलते हैं समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर।
क्या बोलेंगे हम? कोऑर्डिनेशन नंबर। कैसे कोऑर्डिनेशन नंबर? जैसे कि मैं यहां पास कोई सा भी यहां पास ये गोला ले लिया मैंने, क्या ले लिया? एक गोला ले लिया, मतलब क्रिस्टल में, जब एक क्रिस्टल में हमने क्या लिया? कोई एक गोला, या इसको हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टल के लैटिस पॉइंट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लैटिस पॉइंट। इस गोले को हमने क्या देखा कि कितने गोले इसको स्पर्श करते हुए निकलते हैं। हम देखें, एक गोला ये वाला हमारे इस बीच वाले को, एक गोले ये वाला, और एक ये, और एक ये, मतलब 4 गोले इस क्रिस्टल में एक गोले को घेरे हुए, मतलब स्फीयर में, 1 स्फीयर को 4 गोले, मतलब 4 स्फीयर क्या करते हैं? एक घेरे हुए अराउंड, मतलब चारों ओर घेरे रखते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वय संख्या। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वय संख्या। तो ये समझ में आपको पैकिंग इन सॉलिड ठोसों में संतुलन क्या होता है, या हम एग्जांपल के लिए हम और बता देते हैं आपको। यदि मैं आपको ये क्या ले लूं, एक क्रिस्टल है हमारे पास, क्या है? क्रिस्टल है, तो इनकी जो पार्टिकल्स होंगे जिनसे ये एक क्रिस्टल जारक, जिनको हम बोलते हैं लैटिस पॉइंट बोलते हैं, तो लैटिस पॉइंट जब नीचे की ओर ये हमारे जमे होते हैं और इसके ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक, मतलब एक एकों की नियमित व्यवस्था को क्या बोलते हैं? हम त्रिविम जालक बोलते हैं, लैटिस पॉइंट बोलते हैं, त्रिविम जालक, त्रिविम जालक या लैटिस पॉइंट भी बोल सकते हैं, ठीक? एक जालक है हमारे प्रकार से। तो इसमें आयन होंगे, परमाणु होंगे, अणु, मतलब आयन, मॉलिक्यूल्स और एटम होंगे। ये तीन चीजें होंगी हमारी, क्या होंगी? तीनों चीज। तो एक बंद, मतलब चारों साइड से क्या रहते हैं? एक प्रकार से बंद रहते हैं, ठीक है? एक निश्चित अवस्था में बंद रहते हैं, एक फिक्स्ड अरेंजमेंट होता है इनका, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं? पैकिंग इन सॉलिड ठोसों में संतुलन। ये आपको थोड़ा सा समझने में थोड़ी सी तकलीफ होगी कि मैंने बार-बार इसलिए बता दिया कि धीरे-धीरे आप समझ जाओगे, ठीक? अब हम बात करते हैं पैकिंग इन सॉलिड, कितने टाइप्स के होते हैं पैकिंग इन सॉलिड हमारे। इसको रख कर दूं, ये एग्जांपल लिखना है आप लोगों को और इसकी डेफिनेशन भी लिखना है। आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले बुक से देख लेना, मैं हिंदी मीडियम वालों के लिए लिखवा देता हूं। संकुलन क्या होता है, तो हिंदी मीडियम वाले लिख लीजिए जल्दी, संकुलन, हेडिंग डालिए संकुलन, क्योंकि हमको संकुलन पढ़ना है। किसमें संकुलन पढ़ना है? ठोसों में संकुलन। जब आपको संकुलन पता होगा तब हम आगे कुछ कर पाएंगे। तो चलिए लिखिए, क्रिस्टल में बंद संकुलन, क्रिस्टल में बंद संकुलन, एक क्रिस्टल में, एक क्रिस्टल जालक में, क्रिस्टल में बंद संकुलन, एक क्रिस्टल जालक में उनके घटक कौन क्या बोलते हैं उनको? उनके घटक, मतलब कौन क्या बोलेंगे? कॉन्स्टिट्यूएंट्स, पार्टिकल्स होंगे हमारे, ठीक है? उनके रचक कण, आयन, परमाणु, आयन, रचक घटक या रचक कण भी बोल सकते हो। कैसे होते हैं? परमाणु होंगे, आयन होंगे, अणु होते हैं। ये निश्चित व्यवस्था या इन निश्चित व्यवस्था को बंद संकुलन कहते हैं। मैंने बताया ना, जब क्रिस्टल या क्रिस्टल में बंद संकुलन क्या होता है? हमारा बंद संकुलन है हमारा एक प्रकार से। क्या है? ये क्रिस्टल है और ये क्या हमारा एक बंद संकुलन हम इसको बोल देंगे, क्योंकि इसमें क्या है? ये पार्टिकल्स, मतलब आयन हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे हमारे, ठीक है? आयन, मॉलिक्यूल्स, एटम, ये क्या है? एक बंद पात्र है। मतलब क्रिस्टल जालक में ये क्या, हमको इनको लैटिस पॉइंट भी हम बोलते हैं, या क्रिस्टल जालक। मैंने बताया था ना ये डेफिनेशन आपको, क्रिस्टल जालक यूनिट शेयर क्या होता है? जालक बिंदु क्या होता है? समन्वय संख्या। तो ये क्या हमारे जालक बिंदु है या क्रिस्टल जालक है। इनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे या घटक या रचक कण होंगे, वो कैसे होंगे? आयन होंगे, परमाणु होंगे। कैसे हैं? एक नियमित व्यवस्था में, एक नियमित अरेंजमेंट है, एक सीक्वेंस में अरेंजमेंट है, ठीक? तो इस बंद को या इस व्यवस्था को या इस सीक्वेंस या जैसे सिटिंग अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे? जो हमारी सिटिंग अरेंजमेंट जैसी है ना हमारी ये, ठीक? इसको हम क्या बोलेंगे? बंद संकुलन, क्या? या क्लोज पैकिंग बोलेंगे। यस,
चलिए देख लिए। तो ये डायग्राम आपको बना लेना है कि पैकिंग इन सॉलिड क्या होता है, पैकिंग इन सॉलिड, ये नोट कर लिए। अब हम देखते हैं कि ये टू टाइप्स के होते हैं। पैकिंग इन सॉलिड हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पैकिंग इन सॉलिड, लिखेंगे यहां पास पैकिंग इन सॉलिड मतलब ठोसों में संकुलन, संकुलन। ये टू टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, दो। कितने टाइप के होते हैं, ठीक, मतलब दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन से प्रकार होते हैं इसके, या यहां पर लिखते हैं हम पैकिंग इन सॉलिड ठोसों में संकुलन, लिख लोगे यहां पास, यस। अब ये देखते हैं हमारे टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं टू टाइप्स के, ये देखेंगे। क्या लिखा हमारा, टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। और ये क्या हो जाएगा हमारा, थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग और थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। इसको हम क्या बोलेंगे, द्विविमीय, क्या बोलेंगे, द्विविमीय बंद संकुलन, बंद संकुलन। और ये क्या हो जाएगा हमारा, त्रिविमीय बंद संकुलन, ये त्रिविमीय बंद संकुलन। अब देखते हैं टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग और थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। ये भी हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। तो इसको बनाना सबसे पहले मैं बताता हूं आपको। चलिए नोट कर लिया इसको। अब ये भी हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के होंगे, ये हमने लिख दिया। कौन कौन से होते हैं ये हमारे, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, या घनीय बंद संकुलन, घनीय बंद संकुलन। और सेकेंड हमारा क्या हो जाएगा, षटभुजीय, या इसको क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जिसको बोलते हैं द्विविमीय बंद संकुलन, बंद संकुलन। थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में भी हम देखेंगे कि थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग भी टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, टू डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग। इसमें भी क्या होगा हमारा, इसमें भी क्या होगा, SCP, इसका और क्या नाम हो जाता है, शॉर्ट फॉर्म SCP, और इसका क्या हो जाएगा, HCP, ये HCP, ठीक। अब इसी टाइप में हमारे ये होते हैं कि कौन सा, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग हो जाएगा, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। और सेकेंड हमारा क्या हो जाएगा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग,
मतलब इसको क्या लिख दोगे यहाँ पास, जैसे हमने लिखा था घनीय बंद संकुलन, घनीय बंद संकुलन। यस, सेकेंड क्या हो जाएगा हमारा, इसको भी एससीपी बोलेंगे, और ये क्या हो जाएगा हमारा षटभुजीय, सॉरी एक मिनट, यहाँ पास ये हमारा दूसरी यहाँ पर षटभुजीय होगा, षटभुजीय बंद संकुलन और षटभुजीय बंद संकुलन। यस, तो मैं आपको ये बता दिया कि पैकिंग के सॉलिड कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के, 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग और 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हमारे क्या होते हैं, इनके बारे में हम डिटेल जानकारी लेते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम। तो आप लोगों को मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया हो। यदि कहीं किसी भी स्टूडेंट को डाउट है तो वह ग्रुप में हमारे पूछ सकता है, ठीक, या पर्सनल नंबर में भी मैसेज करने के लिए, यदि किसी को कुछ अंदर से क्या रहता हमारे की हिचकिचाहट रहती है बहुत से लोगों को कि पूछे या ना पूछे, तो हमको डरना नहीं है, बेझिझक होकर के आपको जिस क्वेश्चन में डाउट हो वो क्वेश्चन बाकायदा पूछ सकते हो। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।